स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 4.1 के में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम जो उसकी वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम वो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल के आकार में कोई प्लॉट है, उसका एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ लेंथ है जो उस प्लॉट की जो ब्रेथ है उससे दोगुने से एक अधिक है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे यहाँ पे बात की जा रही है एक रेक्टेंगल प्लॉट की, तो हम पहले यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल आकार में, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। ये होती है हमारी लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें कि जो इसका हमें एरिया तो दे रखा है ऑलरेडी, एरिया हमें दे रखा है, इसका जो एरिया है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका फर्स्ट पार्ट, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। रेक्टेंगल प्लॉट वो मान लिया आपने x मीटर। जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता वो सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो पता नहीं। बट हमें यहाँ कहा गया है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के दुगने से एक अधिक है, तो इसलिए हमें ब्रेथ मानना पड़ेगा ना। ब्रेथ का तो हमें पता नहीं, पर लेंथ का तो पता है, क्योंकि वो ब्रेथ के दुगने से एक अधिक है। तो अब यहाँ पे जो एंड, तो हमारी लेंथ क्या होगी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वो चौड़ाई है जो चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई तो ये है, इसका दुगना मतलब 2x, दुगने से एक अधिक है, मतलब एक अधिक होगी। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हमें कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका हमें एरिया दे रखा है, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आई होप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सभी को तो पता ही होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई, वो बराबर होता है एरिया। अब हमारे पास L भी है, B भी है, एरिया भी दे रखा है। तो L कितना है हमारे पास 2x + 1 है, और इंटू में x, और एरिया कितना दे रखा है 528। सबसे पहले इसको क्या करना है, इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल्स में 528। ठीक है, इस 528 को इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 528 इक्वल्स टू में 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी है। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन द्वारा, मेथड के द्वारा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपने हमारे जो मैंने आपको जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके अंदर मैंने आपको एक बेसिक तरीके से फैक्टराइजेशन समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो वो 1056 आएगी, 1056। अब हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई 1056 आनी चाहिए, और उन्हीं संख्या जिन संख्याओं से 1056 आ रहा है उन्हीं संख्याओं में से घटाकर या जमा करके क्या बनना चाहिए, 1x बनना चाहिए। तो मुझे तो पता है कि वो संख्या 32 और 33 है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये संख्या 32 और 33 कैसे है, क्योंकि इस संख्या का हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उस फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले अब इनको हमें अरेंज करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस में, यहाँ तो प्लस का चाहिए ना 1x, तो यहाँ पे लिखोगे आप 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन तो है, खाली दिख रहा हमें x, तो यहाँ से आप x निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 23।
आई होप यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब यहाँ से माइनस का निशान आ रहा है। अब आपको इन दोनों संख्याओं में से ऐसी संख्या यहाँ से कॉमन निकालनी है ताकि हमारा ऐसा ब्रैकेट क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे x मतलब यहाँ पे x बचा हुआ है। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कॉमन निकालने में तो आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे x बचा हुआ है ना, तो आपको यहाँ से कौन सी संख्या हटाने की ज़रूरत है, मतलब कॉमन निकालने की ज़रूरत तो 32। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचाना, तो x बचा। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। भाई आप यहाँ भी माइनस देख पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस है, तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर का निशान ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 33 इक्वल्स टू में 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे अपोजिट साइन का आ जाए या इन दोनों ब्रैकेट में कुछ अलग अलग संख्या आ जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए। अब जो ब्रैकेट से बाहर संख्या लिखी हुई है उनको लिख लीजिएगा। जो ब्रैकेट से बाहर क्या क्या लिखी हुई है, x - 32 और इनमें से एक सा ब्रैकेट लिख लीजिएगा x + 23 इक्वल्स टू में 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो देखिएगा x - 32 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में प्लस का 32। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आया। अब क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को बराबर रखना है, x प्लस में 23 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में माइनस का 23। अब हमें क्या करना है, जो माइनस की संख्या होती है उसको कर देते हैं हम नेगलेक्ट, क्योंकि कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब हमने जो स्टार्टिंग में x माना था वो क्या माना था, ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो आएगी आपकी 32, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे 32 दूनी 64 और 1 65, तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 65। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया को। चलिएगा हम अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चल। तो हमारा जो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 मतलब 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें क्या क्या है कि दो लगातार घनात्मक जो संख्याएं हैं उनका जो प्रोडक्ट है मतलब गुणांक है वो 306 दी है, और वो हमें संख्या फाइंड करनी है, वो कौन कौन सी संख्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टॉपिक समझना है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं लगातार संख्या। मान लीजिए जैसे हम बात करें जैसे 1, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, 3, 4, ये मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। बट यहाँ पे बात की जा रही है आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे निकालने हैं जिनकी आपस में गुणा करने पे 360 बनना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है वो संख्या में निकालनी है। अब वो संख्या तो हमें पता नहीं, तो उन संख्या को हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं। तो चलिएगा हम वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट, तो लेट 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, तो वो मान लिया हमने x, वो मान लिया x मान लिया। तो सेकंड क्या होगा, एंड सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा, ये तो हमारा x है, तो अगला क्या होगा x + 1 ही तो होगा ना। मान लीजिए ये पहला हमारा फर्स्ट मान लिया हमने, 3 मान लिया कॉन्जुगेटिव पहला, तो इसके बाद अगला क्या आने वाला है, 4 ही तो आएगा। तो आप मतलब मैं कहने का मतलब लगातार संख्या होती है उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्या माना है x, तो अगला क्या आना चाहिए x + 1। अगर आपको यहाँ भी समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर आप x पहले तो x + 0 होगा, फिर x + 1 होगा। अगर आपसे 3 कहा कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब x + 2, अगर 4 की बात करें तो x + 3, तो मतलब ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए ना, मतलब लगातार संख्या है। तो इस तरीके से ये हमें जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो यह याद रखना है। तो ये 2 नंबर हो गए। अब इन दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर वो दे रखा आपको 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि ये दो संख्या है, ये दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो क्या करना है, x × x + 1, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये 2 संख्याएं, इनका प्रोडक्ट कितना है 306। प्रोडक्ट बोलते हैं उन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई। तो अब क्या करना है, सिंपली पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस में x इक्वल्स टू में 306। अब इस 306 को इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ताकि हम इसको सिंपली कर सकें, इक्वल्स टू में 0।
अब हम इन दोनों संख्या की जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 की इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 306x² आता है, तो मतलब 306 आता है ना। तो हमें क्या करना है, 306 को हमें ऐसे फैक्टर के अंदर ब्रेक करना है ताकि यहाँ पे 1x बचे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 306 है, अगर आपको यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा कि यार वो कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर करो। फैक्टराइजेशन आप सभी को ही आता होगा। पहले 2 से डिवाइड करते हैं सिंपली, तो यहाँ से 15, यहाँ पे 3, तो इसको अब 2 से तो जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 से कितना 5 और यहाँ पे 1। अब क्या करना है, 3 से 17, 17 ते 51 होगा ना, तो यहाँ से 17 से खुद डिवाइड जाएगा। अब क्या करना है, हम इन संख्याओं को इस तरह मैनेज करेंगे ताकि इन संख्याओं, क्योंकि ये तो 306 के तो फैक्टर ही है, इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करना 306 तो आना ही आना है डेफिनेटली। तो अब क्या करना है, इन संख्याओं को इस तरह से मैनेज करना है ताकि हमें यहाँ पे 1x मिले। अगर हम इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, 6 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है। तो 18 और 17 की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारा 306 ही आता है। अब आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं कि जब आप 18 में से 17 घटाओगे तो 1 तो बचेगा ना, तो यही इस संख्या के 306 के फैक्टर है, तो वही हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो x का स्क्वायर प्लस में 18x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1x चाहिए, माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करना, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दे रखा है, x, तो x प्लस 18 बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से x ये आ गया, एक x बचा वो इधर आ गया, प्लस यहाँ पे x हट गया तो मतलब 18 बचेगा, यहाँ पे माइनस। और इन दोनों संख्याओं में से ऐसा कॉमन निकालना है ताकि ये सब ब्रैकेट बने। तो यहाँ से क्या कर निकालोगे आप, 17 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 18 17 की मल्टीप्लाई 306 ही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बना, यहाँ पे कितने का बचेगा, x। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैंने अभी आपको जस्ट इस अगले क्वेश्चन में बताया कि प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 18 इक्वल्स टू में 0। अब जो ब्रैकेट से बाहर है उनको संख्याओं को लिख लीजिए। सबसे पहले x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल्स टू में 0। अब दोनों ब्रैकेट को हमें 0 के बराबर पुट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उनको 0 के बराबर पुट करेंगे और फिर उनको हम सिंपली करेंगे। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को रखते हैं, x माइनस 17 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में कितना आएगा, 17, ये आ गया। अब बात करें हम इस वाले ब्रैकेट की, तो x प्लस में 18 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में माइनस का 18। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि कोई भी जो नेगेटिव संख्या आएगी उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कोई भी संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के बारे में क्या बात की है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमारी माइनस की है, तो ये हमारी संख्या, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव संख्या होगी उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। अगर यहाँ पे x तो माना था हमने फर्स्ट 17 और यहाँ पे सेकंड बनेगा 18। अगर हम यहाँ पे देखें, अब तो जो फर्स्ट संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 17, और जो सेकंड संख्या आएगी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 1, तो कितना आएगा, 18। तो इस तरीके से वो 2 संख्या ऐसी है, एक 17 है और एक 18 है, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 306 आता है। और उनकी ये 2 ऐसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं लगातार, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 17 और 18 कंटिन्यू होते हैं, लगातार ही हैं। तो यही वो 2 नंबर हैं। आपको यहाँ पे कुछ संख्या भी बदल के दे सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट इसी तरह रखना है, यही बेसिक रखना है और इस तरह से इस क्वेश्चन को